Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. आइए इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके नाम की महिमा करते हैं। मैं हमारा परमेश्वर सच में अद्भुत और महान जीवित परमेश्वर है। आइए उसके नाम को धन्यवाद दे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा। यस, स्पिरिचुअल डॉटर दीप कौर, गॉड ब्लेस यू abundantly. Woman of God Jasvinder Kaur, God bless you. Amen. My mother Aarti Jadhav, thank you so much being online. Pastor Hamid Khan, thank you so much being online. Hallelujah. Sister Pooja Bijore, God bless you my sister. Amen. Anointed man of God Sarabjit. Amen. Thank you so much being online. My sister Ashwini from Mumbai, God bless you my sister. Sister Priya Kevat, God bless you. Sister Neha, God bless you. Amen. Hallelujah. My brother Shrikant Bag, God bless you. Amen. आइए समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे बात करे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद आप सबको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच माय सिस्टर अश्विनी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड हामिद। वाओ, मैन ऑफ गॉड माधव माता, सिस्टर रश्मि। आमेन। आइए समय में प्रार्थना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। आमेन आमेन आमेन। ओ धन्यवाद यीशु राजा। ओ राबाला बाना माशदा बाना रिसा खाला वाला दाना माना। धन्यवाद परमेश्वर। आता हूँ यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। ओ धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ रिबा रसा नमा शादा वाला बारिया रसा खांदाला बारिया दोरोबो शांदा बारा बालिया दो नमाला दाबा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते ये समय के लिए, फिर से एक बार परमेश्वर आपने हमको इकट्ठा किया। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते, पिता आपको ग्लोरी देते, यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते और प्रार्थना करते। आज का ये समय में परमेश्वर वचन के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा हमसे बातें करें, अद्भुत प्रकाशनों के द्वारा हमसे बात करें, सामर्थ्य वचन के द्वारा हमसे बात करें। परमेश्वर वचन भविष्यवाणी बन जाए, वचन चंगाई बन जाए, वचन डिलीवरेंस बन जाए, वचन सॉल्यूशन बन जाए और आपके वचनों का सामर्थ्य के साथ में आपके लोगों से और मुझसे बात करें। परमेश्वर यस, आपके वचन को परमेश्वर हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। आपके वचन के द्वारा ही छुटकारा है, आपके वचन के द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर है, आपके वचन में चंगाई है, आपके वचन में शिफा है, आपके कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारे हर एक रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते परमेश्वर आज भविष्यवाणी के द्वारा बात करें, प्रोफेसीज के द्वारा लोगों के जीवन में बात करें। परमेश्वर रालाबा नामा सदा वाला बाला दाना माना। ओ धन्यवाद राजा, आपके क्रूस के आड़ छुप जाते कि वह हर एक गलती और भूल और चूक और पाप को कबूल करते और प्रार्थना करते आपके नाम की महिमा होने पाए। आगे का सारा समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। यीशुआ को धन्यवाद है, यीशुआ के नाम को ऊंचा उठाए। इसी नाम में हमको सॉल्यूशन है,
इसी नाम के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ्य होता है। आमेन 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 आमेन, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल वचन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा गैप के बाद में एक हफ्ते का गैप हो गया, और उसके बाद में आप सभी को देखकर मैं सच में आत्मा में बहुत खुश हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen, amen. You are so blessed people. And you are so beautiful people. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. आइए समय में वचनों को शुरुआत करते हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये साल साधारण साल नहीं है। ये साल आप सबको पता है, ये साल हार्वेस्ट का साल है। ये साल उसके खेती में, उसकी फसल में काम करने का साल है। अगर आप तैयार हो, इफ यू आर रेडी टू वर्क इन हिज किंगडम, ही इज रेडी टू यूज यू। अगर आप तैयार हैं उसके राज्य में काम करने के लिए, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पर है। इस साल में हर सुबह एक वचन को डिक्लेयर करें, और वो वचन है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। प्रकाशित वाक्य 3:8 को एवरी डे डिक्लेयर करें। प्रकाशित 3:8 में लिखा हुआ है, आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर एंड नो वन कैन शट इट। दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। ये वचन जीवित परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके जीवन के लिए वचन कहता है, मैंने तेरे सामने डोर्स ओपन करके रखे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए अपने अपनी लाइफ के लिए भविष्यवाणियां करें, अपने अपने लाइफ के लिए प्रोफेसिस करें, डिक्लेयर करें और कहे, परमेश्वर ने मेरे लिए डोर्स ओपन करके रखे हैं। हालेलुया, डिक्लेयर करें अपने मुंह से अपने लिए भविष्यवाणियां करें। परमेश्वर का वचन कहता है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, वचन 3:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मेरे लिए डोर्स खोल के रखे हैं। जहां पर भी आप हो मैन ऑफ गॉड, जहां पर भी आप हो वुमन ऑफ गॉड, इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रोफेसी को डिक्लेयर करें, इस वचन को क्लेम करें अपने लाइफ के लिए और कहे, परमेश्वर ने मेरे लिए डोर ओपन कर रखे हैं। द लॉर्ड हैज सेट बिफोर मी एन ओपन डोर। डिक्लेयर इट, द लॉर्ड हैज सेट बिफोर मी एन ओपन डोर। वाओ, सिस्टर पूजा बिजोरे, परमेश्वर ने मेरे लिए डोर ओपन करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। डिक्लेयर इट, डिक्लेयर इट। यस दीप कौर, जीसस क्राइस्ट ओपन डोर्स फॉर मी। आमेन 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 आमेन, हालेलुया। यस 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 सिस्टर प्रिया केवल, एग्जैक्टली इसको हमको डिक्लेयर करना है, इसको हमको क्लेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे सामने डोर खोल के रखे हैं। एपोस्टलिक मिनिस्ट्री के लिए, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए, पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए, इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के लिए, टीचिंग मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लाइफ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कामों के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए परमेश्वर ने डोर ओपन करके रखे हैं। सो बिफोर एनीवन प्रोफेसी अपॉन योर लाइफ, बी द प्रॉफिट ऑफ योर लाइफ। दूसरा कोई आपके जीवन में भविष्यवाणी करने से पहले अपने जीवन का भविष्यवक्ता खुद बने। हालेलुया, लेट मी रिपीट दिस अगेन। बिफोर एनीवन प्रोफेसी अपॉन योर लाइफ, बी द प्रॉफिट ऑफ योर लाइफ। दूसरा कोई आपके जीवन में भविष्यवाणी करने से पहले अपने जीवन का भविष्यवक्ता खुद बनकर डिक्लेयर करे। रेवलेशन 3:8, प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे सामने डोर खोल के रखा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रिबाला नामा सनामा शदाबारा बाला दानामा। The Lord had set before me an open door. So man of God, woman of God, there is an open door. और परमेश्वर आगे कहता है, मैंने तेरे सामने डोर खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई यानी कोई शैतान, कोई स्वर्गदूत, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति, मैं और आप, कोई सिचुएशन, कोई बीमारी, कोई
दुष्ट आत्मा उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए खोल रखा है। माय गॉड, दिस इज सीरियस डोर। The Lord hath set before me an open door. So the door that God has opened, जो दरवाजा परमेश्वर ने खोल के रखा है वो पीछे नहीं है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल के रखा है। सो पीछे ना देखे, अपने पुराने जीवन में ना देखे, अपने पिछले जीवन को ना देखे, अपने पिछले जीवन की ओर ना ताके। शायद पिछले जीवन में हम पाप में हो सकते, पिछले जीवन में हम अपराध में, व्यभिचार में, व्यसनों में हो सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है जो दरवाजा मैंने तेरे सामने खोल के रखा है वो तेरे सामने है। I have set before you an open door. The door is open but not behind. The door is open, is in front of us. So जब दरवाजा खुला हुआ है, उस खुले दरवाजे में हमको एंटर करना है, उस खुले दरवाजे में हमको प्रवेश करना है। सो इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए दरवाजा खोल रखा है। नाउ इट्स अप टू अस, ये अभी हमारे ऊपर है कि हम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं चाहते। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आर यू इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू दिस डोर? क्या आप सेवकाई के दरवाजे में प्रवेश करना चाहते हो? अगर आप प्रवेश करना चाहते हो तो परमेश्वर कहता है उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है, 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, 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 आमेन। ओके, वाओ। सो सिस्टर रश्मि बत्रा, शी इज रेडी टू एंटर इनटू दैट ओपन डोर। प्रिया केवत, हालेलुया। किरण, हालेलुया। किरण कुमार किशन इज रेडी। सना प्रीति, हालेलुया, माय सिस्टर, शी इज रेडी, हालेलुया। आसिफ इकबाल, सिस्टर एनी मार्टिन, oh my God, हालेलुया। रीला बानामा शदा बारा बालिया दोरा बानामा। सोनू बासुमता, शी इज रेडी। पूजा बिजोरे, शी इज रेडी। स्मिता मसी, हाँ माय सिस्टर, हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, माय त्रेसा ताई, ah my thai is also ready, hallelujah. Rikhandala ba ya shandara baliya dora banama. So man of God, woman of God, परमेश्वर ने हमारे सामने दरवाजा खोल रखा है। बस हमको तैयार होना है उस दरवाजे के अंदर एंटर करने के लिए। आइए उस टॉपिक के ऊपर हम लोग जाते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम पिछले 1.5 महीने से बात कर रहे हैं। आज भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आज का भी हमारा विषय है आत्मा में देखना। टू सी इन द स्पिरिट, टू सी इन द स्पिरिट, टू सी इन द स्पिरिट। आत्मा में देखना, आत्मा में देखना, आत्मा में देखना। आमेन, 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 आमेन। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में देखने के बारे में कुछ कहते हैं, ध्यान से सुनिए। Man of God, woman of God, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 13:16 में कहते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 16 में यीशु मसीह कहते हैं, ब्लेस्ड आर योर आईज फॉर दे सी। धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है। माय गॉड, यीशु मसीह यहाँ पे उन आंखों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पे उन आंखों को एड्रेस कर रहे हैं, उन आंखों के बारे में यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं जो आंखें देखने वाली आंखें हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 16, बट ब्लेसेड आर योर आईज फॉर दे सी। धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है। Thank you so much, my sister Saru. Amen. So, man of God, woman of God, अगर आप आत्मिकता में देख पा रहे हो तो परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि तुम्हारी आंखें धन्य है। हालेलुया। ये परमेश्वर का डिजायर है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां आत्मिकता में देखें, स्पिरिट में देखें। बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो उनका एक क्वेश्चन होता है, कैन आई रियली सी इन द स्पिरिट? क्या मैं सच में आत्मा में देख सकता हूं? सो मेनी ऑफ अस वी हैव दिस क्वेश्चन नाउ।
कैन आई सी इन द स्पिरिट? क्या मैं आत्मा में देख सकता हूँ? यस, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एज अ सन ऑफ गॉड, एज अ डॉटर ऑफ गॉड, वी कैन सी इन द स्पिरिट। परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते हम आत्मा में देख सकते हैं। यस, वी कैन सी इन द स्पिरिट। Wherever you are right now, just declare it. Just declare it. Just say it. Declare करके कहे, yes, I can see in the spirit. Yes, I can see in the spirit. हाँ, मैं आत्मा में देख सकता हूँ। Hallelujah, glory to God. Declare करें, कहे, अपने जीवन के लिए कहे, yes, I can see in the spirit. हाँ, मैं आत्मा में देख सकता हूँ। Just go ahead, man of God, woman of God. Prophesy upon your life. अपने लिए भविष्यवाणी करे, अपने लिए डिक्लेरेशन करते हुए कहे, yes, I can see in the spirit. Yes, man of God, Surabjit, exactly. Hallelujah, I can see in the spirit. Yes, my sister Jessie, I can see in the spirit. Sister Saima, I can see in the spirit. Hallelujah. Ralaba Shadaba Randaliando Robonama Sakalabana. Prophet Aman Philip, I can see in the spirit. Teresa Tai, I can see in the spirit. My sister Diana, hallelujah, I can see in the spirit. Hallelujah. Oh, Sister Hira, Sister Sana Preeti, man of God Hamid, hallelujah, glory to God. Annie Martin, पूजा बिजोरे, हाँ, मैं आत्मा में देख सकती हूँ। My God, man of God, woman of God, बहुत सारे समय में शैतान हमको आत्मा में देखने से नहीं रोकता। बहुत सारे समय में हमारा सबसे बड़ा हिंड्रेंस, हमारा सबसे बड़ा रुकावट हम खुद होते हैं। हम अपनी आप की वजह से आत्मा में नहीं देख पाते। हम अपनी खुद की वजह से आत्मा में नहीं देख पाते। Many time, because of ourselves, we cannot see in the spirit. See, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्या मैं सच में आत्मा में देख सकता हूँ? हाँ, हम आत्मा में देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। I am spirit. Wherever you are right now, declare it again. I am spirit. याद रखें, पिछले 1.5 महीने से इस चीज को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। I am spirit. मैं आत्मा हूं। ये रेवलेशन को जितना ज्यादा आप आपके अंदर लोगे, उतना ज्यादा आप आत्मा में देखना शुरुआत करोगे। My God, I can see in the spirit. Why? Because I am spirit. And when I am spirit, I can see in spirit, or I can see spiritually. जब मैं आत्मा हूं तो मैं जब देखूंगा वो मैं आत्मिक देखूंगा। Amen. Hallelujah. Do you believe that you are spirit? If you believe that you are spirit, then you can see in the spirit. अगर आप विश्वास करते हो कि आप आत्मा हो, तो आप आत्मा में देखना शुरुआत करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, शैतान आपको नहीं रोकेगा आत्मा में देखने से। आप खुद आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से आप आत्मा में नहीं देख पा रहे हो। ये रेवलेशन को सोलो कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए कि मैं आत्मा हूं, और जब मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मिकता में देख सकता हूं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, let's go ahead. Anointed man of God, Pastor Raju Manikam is here. Pastor, thank you so much being online. Thank you, Pastor Raju. Hallelujah, you are here. परमेश्वर का धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। मैन, How can I see in the spirit? हम आत्मा में कैसे देख सकते हैं? This is another question now. मैं आत्मा में देख सकता हूं, यस, पर कैसे? हाउ आई कैन सी इन द स्पिरिट? दिस इज इजी फॉर अस टू डिक्लेयर दैट आई कैन सी इन द स्पिरिट, बट हाउ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आसान है घोषित करना कि मैं आत्मा में देख सकता हूं, पर कैसे मैं आत्मा में देख सकता हूं, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। Now let's focus on this.
आइए फोकस करते हैं इस चीज के ऊपर कि मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं। कैन समवन टाइप दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई सी इन द स्पिरिट? क्या कोई इस क्वेश्चन को टाइप कर सकता है कि मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं? जस्ट गो अहेड एंड टाइप दिस क्वेश्चन फॉर समवन। हाउ कैन आई सी इन द स्पिरिट? हाउ कैन आई सी इन द स्पिरिट? मैं आत्मा में कैसे देख सकता हूं? Exactly, my sister Saru, woman of God, Diana, prophetess Sangita. How can I see in the spirit? And this part is very, 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 very important. Man of God, Nukul कह रहे ये बहुत important बात है. My God, exactly. Okay, let's focus on this. So man of God, woman of God, अभी तक अगर आपने वचन को मिस किया होगा, अभी से आपका पूरा कंसंट्रेशन इस वचन के ऊपर लगाए. How can I see in the spirit? इस क्वेश्चन को अगर सही रीति से हमको जानना है या इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हमको चाहिए तो हमको एक ही जन उसका आंसर कर सकता है और वो यीशु मसीह. यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मैं ये सीख सकता हूं कि मैं आत्मा में कैसे देख सकूंगा. लेट्स लर्न दिस फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आइए यीशु मसीह से सीखते हैं कि कैसे आत्मा में देखा जाए. हालेलुया. यीशु मसीह के जीवन से हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम आत्मा में देख सकते हैं. मेरे साथ बाइबल को खोले, मेरे साथ वचन को निकाले. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45, वर्स 46 एंड देन वर्स 47. इन 3 वचनों को हम देखने वाले हैं. कैसे मैं आत्मा में देख सकता हूं. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45, वर्स 46, वर्स 47. बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 45. तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले बेतसदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे. और उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह आत्मा में देखने से पहले कुछ कार्यों को कर रहे हैं, कुछ कामों को कर रहे हैं. यीशु मसीह यहां पे सबसे पहले बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जहाज में बिठाया और उनको आगे भेज दिया कि वो बेतसदा को चले जाए. ओ हालेलुया. मैन ऑफ गॉड पास्टर, मैन ऑफ गॉड अपोस्टल यीशुदास, थैंक यू सो मच बीइंग ऑनलाइन. अपोस्टल यीशुदास, थैंक यू सो मच, आप यहां पर हो. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं. मैं प्रभु यीशु मसीह आत्मा में देखने वाले हैं, लेकिन आत्मा में देखने से पहले वो कुछ कार्यों को कर रहे हैं. बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जहाज में बिठाया और उनको भेज दिया. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपने शिष्यों से, अपने चेलों से सेपरेट कर दिया. सेकंड, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेज दिया तो नेक्स्ट यीशु मसीह ने लोगों की भीड़ को भेज दिया और अपने आप को सेपरेट कर दिया. 2 ग्रुप से यीशु मसीह ने अपने आप को सेपरेट कर दिया. एक, सबसे पहले अपने चेलों से उसने अपने आप को सेपरेट किया, देन लोगों की भीड़ से अपने आप को सेपरेट किया. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आत्मा में देखने के लिए हमको कुछ लोगों से सेपरेट होना जरूरी है. यीशु मसीह ने अपने चेलों से सेपरेशन किया और वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया. जब तक मैं मेरी चीजों को, मेरी मोबाइल को, मेरी आदतों को नहीं छोड़ता, मैं आत्मा में नहीं देख सकता. जब तक मैं लोगों की भीड़ से अलग नहीं होता, मैं आत्मा में नहीं देख सकता. क्यों? क्योंकि जब मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं कंटिन्यूसली मोबाइल को देखूंगा. वो समय जो मेरा आत्मा में देखने का है, मैं वहां पे स्पेंड कर रहा हूं. जब तक मैं लोगों की भीड़ में हूं, मैं लोगों को ही देखूंगा.
मैं आत्मा में नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सामने लोगों की भीड़ है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आत्मा में देखने से पहले यीशु मसीह ने अपने आप को अपने डिसाइपल्स से सेपरेट किया, लोगों की भीड़ से सेपरेट किया। देन बाइबल कहती है और उन्हें विदा कर कर वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। पहाड़ पर, पहाड़ यानी आत्मिक ऊंचाई को दर्शाता है। अगर हमको प्रार्थना करना है तो लोअर लेवल से प्रार्थना नहीं करना है। हमको अगर प्रार्थना करना है तो हायर लेवल से हमको प्रार्थना करना है। आत्मिकता के निचले स्तर से नहीं, आत्मिकता के उच्च स्तर से प्रार्थना करना है। सो यीशु मसीह ने 4 बातें की। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने अपने आप को अपने चेलों से सेपरेट कर दिया, अपने शिष्यों से सेपरेट कर दिया। सेकंड, यीशु मसीह ने अपने आप को भीड़ से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तीसरी बात, यीशु मसीह पहाड़ पर गए। और चौथी बात, यीशु मसीह ने प्रार्थना की। ये 4 बातें जब हम करते हैं जो यीशु मसीह ने की, हम आत्मा में देखना शुरुआत करते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों से सेपरेट किया, अपने शिष्यों से अलग हो गया वो, यानी अपनी आदतें, उससे हमको अलग होना जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने आप को भीड़ से अलग किया, यानी कुछ लोगों से हमको सेपरेट होना जरूरी है। यीशु मसीह पहाड़ पर गया, यानी आत्मिक ऊंचाई पर जाना जरूरी है। और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यानी आत्मिकता में प्रार्थना करना, प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। जब ये 4 बातें यीशु मसीह ने की तो यीशु मसीह ने क्या देखा आत्मा में? आइए उस चीज को देखते हैं, उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि यीशु मसीह ने क्या देखा। वचन 47, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 47, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उस समय में आत्मा में क्या देखा। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 47, now when evening came, the boat was in the middle of the sea and he was alone on the land. यीशु मसीह ने जब ये 4 बातें की तो यीशु मसीह ने, मरकुस इसका 6 अध्याय वचन 47 में लिखा हुआ है, और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। यीशु मसीह ने उस बोट को, उस जहाज को समंदर के बीच में देखा। बाइबल कहती है यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। उसके शिष्य, उसके चेले जिस जहाज में बैठे हुए हैं वो समंदर के बीच में है। ये रात का समय है, तूफान वहां पर चल रहा है। ऐसे रात के समय में कैसे कोई व्यक्ति जो पहाड़ के ऊपर है, कैसे वो व्यक्ति उस जहाज को देख सकता है जो अंधेरे से और तूफान से घिरी हुई है, जो समंदर के बीच में है। यीशु मसीह ने आत्मा में इस चीज को देखा। नाउ फोकस करें, सुनिए यीशु मसीह ने आत्मा में क्या देखा। यीशु मसीह ने आत्मा में लोकेशन को देखा, जगह को देखा, प्लेस को देखा। उसने देखा कि जहाज समंदर के बीच में एक जगह, एक लोकेशन, एक प्लेस वो देख रहा है। द बोट वॉज इन द मिडल ऑफ द सी। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उसने सिर्फ पानी को नहीं देखा, उसने सिर्फ जहाज को नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने शिष्यों को नहीं देखा। यीशु मसीह जब देख रहे तो वो लोकेशन को देख रहे, वो जगह को देख रहे, और वो देख रहे किस जगह पर वो जहाज है। हालेलुया। दिस इज द हायर लेवल ऑफ प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। ये भविष्यवाणी का या भविष्यवाणी की सेवकाई का एक अद्भुत ऊंचा स्तर है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमको जगहों को देखना जरूरी है, जगहों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह उस स्थान को, उस जगह को, उस प्लेस को देख पा रहे जहां पर वो जहाज है।
एज अ प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिटेस, क्या आप लोगों के जगहों को देख पा रहे हो, उनके पास्ट लाइफ की जगह को, उनके करंट लाइफ की जगह को, उनके फ्यूचर लाइफ की जगह को? जगहों को देखना जरूरी है, प्लेसेस को देखना जरूरी है। यीशु मसीह पहाड़ पर है, लेकिन वो जगह को देख रहे कि जहाज समंदर के बीच में है। माय गॉड, अगर आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं, भविष्यवाणी की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आत्मा में देखना चाहते हैं, तो जगहों को देखना शुरुआत करें, प्लेसेस को देखना शुरुआत करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नाउ फोकस ऑन दिस। जगहों को देखना जरूरी है, प्लेसेस को देखना जरूरी है। जगह यानी आप किसके लिए जब प्रार्थना कर रहे हो, तो किसी व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उसका पास्ट लाइफ एक जगह है, एक लोकेशन है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो प्रोफेटिकली, आप किसी के भूतकाल के विषय में, उसके पिछले जीवन के विषय की जगहों को देख सकते हो। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आप किसी के करंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ का जो जगह है, उसको देख सकते हो। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए क्या रखा है, उन लोकेशंस को आप आत्मा में देख सकते हो। इसलिए भविष्यवाणी करते समय बहुत सारे लोग लिखते हैं, लोकेट मी, लोकेट मी, लोकेट मी, लोकेट मी। माय गॉड, locate me, prophet, please locate me. Why? Because they knows that locations are very, very important, places are very, very important. Riba sanama shada barabali adora baladanama. So man of God, woman of God, I have a question for you. As a prophet and as a prophetess, are you focusing on the location of the people? एक भविष्यवक्ता होने के नाते क्या आप लोगों के जगह के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप प्रॉफिटिकली देख पा रहे हो कि उसका आत्मिक लाइफ कैसे है, उसका आत्मिक लाइफ कौन से स्थान पर आ चुका है? क्या वो आत्मिकता के निचले जगह पर है, क्या वो आत्मिकता के ऊंचे जगह पर है? बाइबल कहती है छोटे विश्वास के बारे में और बड़े विश्वास के बारे में। जब आप प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, तो क्या आप प्रॉफिटिकली उसके विश्वास की जगहों को देख सकते हो कि वो कितना विश्वास से भरा हुआ है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि लोगों के जगहों को देखना शुरुआत करें। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा इसके आत्मिक जगह के बारे में मुझे बता। ये आत्मिक जगह पर कैसा है? क्या ये निचले स्तर पर है? क्या ये बीच वाले स्तर पर है? क्या ये हाई लेवल के स्तर पर है आत्मिकता में? इसका प्रार्थना का स्तर कैसा है? उसका विश्वास का लेवल कैसा है? लोकेशन कैसा है? जगह कैसा है? ओ हालेलुया, रालाबानामा सियादो राबानामा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, as a prophet, as a prophetess, as a child of God, we have to focus on the location of the people. हमें लोगों के जगह के ऊपर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ओके, मेरा क्वेश्चन है, क्यों भविष्यवाणी करते समय मुझे स्थानों के ऊपर या जगहों के ऊपर देखना क्यों जरूरी है? Why it is important to look at the place while doing prophecies? Why it is so important? Now focus on this. So this is the question for you. भविष्यवाणी करते समय मुझे लोगों के स्थानों को, जगहों को, प्लेसेस को
देखना क्यों जरूरी है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्यों ये जरूरी है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्यों जरूरी है मुझे लोकेशंस को देखना? क्यों जरूरी है मुझे जगहों को देखना? जस्ट गो अहेड मैन ऑफ गॉड, जस्ट गो अहेड वुमन ऑफ गॉड, जस्ट टाइप योर आंसर। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप भविष्यवाणी की सेवकाई में बढ़ना चाहते हो या बढ़ रहे हो तो ये वचन आपको हेल्प करेगा। आमेन। क्यों जरूरी है मुझे जगहों को देखना आत्मा में? क्यों जरूरी है मुझे लोकेशंस को देखना आत्मा में? व्हाई? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? Why it is so important? Can anybody here who can answer this question? क्या आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा? भविष्यवाणी करते समय मुझे लोगों के जगहों को देखना क्यों जरूरी है? आमेन, आमेन, आमेन। गो है। वुमन ऑफ गॉड अश्विनी कह रही है लोकेशन से परिस्थिति पता चलती है। माय गॉड, हालेलुया, वाओ वाओ, ग्लोरी टू गॉड। व्हाट एन आंसर, व्हाट एन आंसर। लोकेशन से परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सिस्टर डियाना, to know how much we are spiritual. This is another unique answer. Hallelujah. My God, to know that how much we are spiritual. मैं आत्मा में कितना आत्मिक हूं, ये देखने के लिए मुझे लोकेशन सहायता करता है। हा प्रोफेटेस संगीता, to know situations and faith of the person. My God, लोगों का विश्वास, लोगों की परिस्थितियों को देखने के लिए जगह हमको सहायता करती है। अनुकंपा लॉरेंस, आत्मा में रियलिटी का पता चलता है। हा वाओ, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सिचुएशंस पता चलती है आरजू, ताकि आप उस जगह को भी मसा कर सके। वाओ, त्रेसा ताई, सिचुएशन समझ आती है, लोगों की आत्मिक सिचुएशन क्या है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके। नाउ वी हैव सो मेनी आंसर्स। जया चोपड़े, हाउ डू वी फॉलो गॉड? कैसे हम परमेश्वर को फॉलो कर सकते हैं? आमेन। Saru Lohar, God wants to show His love to them. Okay, glory to God, amen. So man of God, woman of God, now focus on this. यीशु मसीह ने जहाज को देखा, उस बोट को देखा जो समंदर के बीच में है। उसने उस जगह को देखा, उस लोकेशन को देखा। तो मुझे प्रार्थना करते हुए जगहों को देखना क्यों जरूरी है? क्यों लोकेशंस को देखना जरूरी है? इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बाइबल से एक अद्भुत बातों को बताने वाला हूं। नाउ फोकस ऑन दिस। हम लोग देखने वाले हैं यीशु मसीह और पतरस का एक स्टोरी, जहां पर यीशु मसीह पतरस के जहाज में बैठे हुए हैं, बोट में बैठे हुए, और यीशु मसीह पतरस को कुछ कह रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, why it is important to look at the places while doing prophecies? भविष्यवाणी करते समय लोगों की जगहों को देखना क्यों जरूरी है? You know why? Because places can give us the interpretation. Because places can give us the interpretation. Because places can give us the interpretation. जगह हमको अर्थ बताती है। जगह, places हमको अर्थ बताती है।
हर एक जगह का कुछ अर्थ है, हर एक लोकेशन का एक मीनिंग है। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आत्मा में आपको एक जगह दिखाई देती है, तो वो जगह, वो प्लेस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो जगह किसी चीज को मतलब बताती है, अर्थ बता रही है उस व्यक्ति के बारे में। यीशु मसीह जब समंदर के बीच में जहाज देख रहे, तो वो बीच वाली जगह यीशु मसीह को ये इंटरप्रेट कर रही है कि अभी समय है, तेरे चेले जो है बीच में आकर फंस चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो जगह यीशु मसीह को ये इंटरप्रिटेशन दे रही है, अभी समय आ चुका है यीशु मसीह कि अभी आपको प्रार्थना करने के बाद में समंदर के ऊपर चलकर अपने चेलों के पास जाना जरूरी है। माय गॉड, जगह, प्लेसेस कैन गिव अस द इंटरप्रिटेशन। जगह हमको अर्थ देती है, मतलब बताती है। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना में देखा कि जहाज समंदर के बीच में आ गई है, वो जगह को देखा कि समंदर का बीच में, इन द मिडल्स ऑफ द सी, तो वो जगह यीशु मसीह को इंटरप्रिटेशन कर रही है, मतलब बता रही है कि यीशु मसीह अभी आपको चेलों के पास जाना जरूरी है, क्योंकि वो बीच में आकर फंस चुके हैं। माय गॉड, माय गॉड, ओह हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, भविष्यवाणी को लिमिटेड ना रखें। मेनी टाइम आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सडनली कोई जगह आपको दिखाई देती है। हालेलुया। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको एक बगीचा दिखाई देता है और उसका एक इंटरप्रिटेशन है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपको एक बहुत बढ़िया गार्डन दिखाई देता है जो पेड़ों से, फूलों से, फलों से भरा हुआ है। इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप उस व्यक्ति को देख रहे हो जो प्रॉस्पर है, जो स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, हरा भरा है, जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपको एक सूखी जमीन दिखाई देती है, वो जगह आपको दिखाई देती है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन। उसका मतलब है, उसका अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि वो जगह आपको बता रही है प्रोफेटिकली कि उसका जीवन सूखा हो गया है। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वन ऑफ, क्या आप सुन रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? क्या आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यीशु मसीह ने जगहों को देखा, जहाज समंदर के बीच में है, और वो जगह यीशु मसीह को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे कि अभी तेरे चेले, तेरे शिष्य प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तुझे उनके पास आना है। और यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना को बंद किया और यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने चेलों के पास गए। इसलिए मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेनी टाइम, बहुत सारे समय में आप प्रार्थनाओं को करते हो लोगों के जीवन के लिए, और आप जगहों को देखना शुरुआत करते हो और आप सोचते हो ये जगह क्या है? मैं जब इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या ये मेरी सोच है? क्या ये मेरी सोच है जो मैं अभी देख पा रहा हूं? नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको दिखा रहा है। कभी कभी आप प्रार्थना करते हो किसी व्यक्ति के लिए और आपको खंडर दिखाई देते, सुनसान जमीन दिखाई देती है, सुनसान पड़ा हुआ घर, एक जगह दिखाई देती है। वो जगह इंटरप्रेट कर रही है, मतलब बता रही है कि इस व्यक्ति का जीवन अलोन हो गया है, अकेला लाइफ हो गया है इसका। भाई कौन? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उस चीज को मिस ना करें। नेक्स्ट टाइम जब आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो
और आप प्रार्थना करते करते कुछ जगहों को देख पा रहे हो, समझ लेना कि पवित्र आत्मा आपको प्रोफेटिकली कुछ दिखा रहे। साथा खाला बानामा शदा बारा बालिया दोनामा भाई खोल। सुनिए, आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो और सडनली आपको पवित्र आत्मा एक जगहों को दिखाते जहां पर आप उस व्यक्ति को एक बड़ी भीड़ के सामने प्रचार करते हुए देखते हो। वो जगह एक प्रोफेटिकली इंस्ट्रक्शन है, वो जगह, वो प्लेस प्रोफेटिकली आपको बता रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में सेवकाई है। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, places are important. Can somebody type places are important? Can somebody type it? Places are important. Hallelujah. Sister Delida Pare, Sister Delida कह रही है, thank you Holy Spirit for this revelation. Can somebody type it? Places are important. Hallelujah. Yes. My sister Neha, sister Soni, man of God Gopal, Lavina D'Souza, Rashmi Batra, Anita Yunus, sister Soru, Arzu, Diana Aman, Sangeeta, Anukampa. Hallelujah. Places are very 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 important. इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ। यीशु मसीह के जन्म के जगह के बारे में भविष्यवाणियां की गई। देखो, प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट और हर एक जगह भविष्यवाणी के साथ कनेक्ट होती है। इसलिए पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने आकर भविष्यवाणियां किया जगह के बारे में और कहा बेथलेहम के नगर में एक जगह के बारे में भविष्यवाणी कर एक बेथलेहम के जगह में मसीहा जन्म लेने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या था? मसीह का जन्म लेना इंपॉर्टेंट था, लेकिन किसी भी जगह पर नहीं, उस जगह पर जिस जगह के लिए भविष्यवाणी हुई है। सो मेनी पीपल हैव क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि यीशु मसीह भारत में क्यों नहीं जन्मे? यीशु मसीह इंडिया में क्यों नहीं जन्मे? यीशु मसीह ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जन्मे? यीशु मसीह अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे? नाउ दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, माय ब्रदर, माय सिस्टर। क्योंकि उन जगहों के लिए भविष्यवाणियां नहीं हुई थी। यीशु मसीह जिस जगह पर जन्मने वाले हैं, उस जगह के लिए भविष्यवाणियां हुई थी, इजराइल के बेथलेहम के नगर में। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी प्रार्थना कर रहे हो किसी के भी लिए और कोई भी जगह आपको दिखाई देता है, समझ लेना उस जगह का एक इंटरप्रिटेशन है, उस जगह का एक अर्थ है, उस जगह का एक मतलब है और प्रोफेटिकली पवित्र आत्मा आपको उस जगह का इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। नाउ फोकस ऑन दिस, नाउ फोकस ऑन दिस कंप्लीटली। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह प्रचार करने के लिए पतरस के जहाज में आकर बैठते हैं और वहां पे कुछ हो रहा है। आइए मेरे साथ वचन को निकालें और हम देखेंगे जगह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हाउ प्लेसेस आर टू मच इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट। नाउ फोकस ऑन दिस। मेरे साथ वचन को निकाले, द बुक ऑफ लुक चैप्टर 5 वर्स 1। लुका की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 1। लुका की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 1। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। वचन में लिखा है,
जब भीड़ उस पर गिरती पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। क्या कोई यहाँ पे वचन को कोट कर सकता है? द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 1। जस्ट गो अहेड एंड कोट द वर्स। बाइबल में लिखा हुआ है, जब भीड़ उस पर गिरती पड़ती थी। यह भीड़ कौन सी जगह पर है? इसका लोकेशन के बारे में वचन में लिखा हुआ है कि ये भीड़ जो है, ये लोग जो है, गन्नेसरेत के जगह से थे। हालेलुया। Now focus on this. Why was the crowd of people falling on him? क्यों वहां के लोग उस पर गिर पड़ रहे थे? Not to hear the prophetic word, but to hear the word of God. गन्नेसरेत के लोग यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रहे थे, इसलिए नहीं कि भविष्यवाणी को सुने, पर इसलिए कि परमेश्वर के वचन को सुने। माय गॉड, I need this grace. There was people, they not press him just because to hear the prophecy. They press him to hear the word of God. बाइबल में लिखा हुआ है, जब भीड़ उस पर गिरती पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, परमेश्वर का वचन सुनती थी, परमेश्वर का वचन। अगर कोई इंग्लिश में इसको टाइप कर सकते हैं, जस्ट गो अहेड एंड टाइप दिस। सो इट वाज एज द मल्टीट्यूड प्रेस्ड अबाउट हिम टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। गन्नेसरेत के लोगों की एक खासियत थी कि वो वचन सुनते थे। So many times, many people, they are interested to hear the prophecy, but they are not interested to hear the word of God. बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां सुनने के लिए उत्साहित होते हैं, पर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं। यहां पे गन्नेसरेत के लोग उस पर गिरते पड़ते थे, क्यों? वचन को सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए। माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोग हैं ये? ये ग्रेस आज हमारे लोगों में होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। जब तक आप परमेश्वर का वचनों को नहीं सुनोगे, आपके जीवन में आपको भविष्यवाणियां नहीं मिलेगी। जब तक आप परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन को थामे नहीं रहोगे, आप कोई भी प्रोफेसी को होल्ड नहीं कर पाओगे। जब तक आप परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करोगे, प्रोफेसी को आप रिसीव नहीं कर पाओगे। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मल्टीट्यूड press Jesus to hear the word of God. लोगों की भीड़ उस पर गिरती पड़ रही थी, डिलीवरेंस के लिए नहीं, हीलिंग के लिए नहीं, वर्ड को सुनने के लिए। Now focus on this. They were hunger of God's word. Exactly. Okay, now focus on this. This is the secret of prophetic ministry. If you want to grow in prophetic ministry, you have to grow in the word of God. अगर आपको भविष्यवाणी के सेवकाई में बढ़ना है, तो आपको परमेश्वर के वचनों में बढ़ना जरूरी है। Where there is no word of God, there is no prophetic ministry. Where there is no word of God, there is no prophetic ministry. If you want to grow prophetically, then you have to grow in the word of God. The word of God will lift you up in the prophetic ministry. परमेश्वर का वचन आपको भविष्यवाणी के सेवकाई में आगे उठाएगा। My God. So before you pray,
लॉर्ड ओपन माई स्पिरिचुअल आई टू look at the people. Pray this prayer that Lord, you locate me first through your word of God. Hallelujah. So man of God, woman of God, गेनेसरेत के लोग उस पर गिरते पड़ते थे, क्यों? वर्ड को सुनने के लिए, वर्ड को सुनने के लिए, वर्ड को सुनने के लिए. Now can you see the place where Jesus was stood by? क्या आप उस जगह को देख पा रहे हैं जिस जगह पर यीशु मसीह खड़े हैं? लूका इसका 5वां अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 1 वचन में लिखा हुआ है, जब भीड़ उस पर गिरती पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था. यीशु मसीह एक ऐसे जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह का नाम गेनेसरेत है. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बाइबल जगह के बारे में बताती है, जगह के नाम के बारे में बताती है. क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है. जगहों को बताना इंपॉर्टेंट है. इसलिए बाइबल में बहुत सारे जगहों को मेंशन किया गया है. गेनेसरेत, यीशु मसीह एक झील के किनारे पर खड़े हैं, लेकिन जिस झील के किनारे पर वो खड़े हैं, आप उस किनारे के ऊपर फोकस करें, आप उस जगह के ऊपर फोकस करें. वो जगह गेनेसरेत नाम का जगह है. ओके, नाउ थैंक यू सो मच सिस्टर वंदना, सिस्टर डेलिडा वर्ड को कोट करने के लिए. मैन, नाउ फोकस ऑन दिस. प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हमको जगहों को देखना जरूरी है. यीशु मसीह किस जगह पर खड़े हैं? यीशु मसीह गेनेसरेत नाम की जगह पर खड़े हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनेसरेत? गेनेसरेत, जिस जगह पर यीशु मसीह खड़े हैं, उस जगह का मीनिंग क्या है? गेनेसरेत, इसका मतलब क्या है? गेनेसरेत, इसका मीनिंग क्या है? नाउ फोकस ऑन दिस. गेनेसरेत, इसका ग्रीक में और हिब्रू में इसका मीनिंग होता है गार्डन ऑफ प्रिंस. गार्डन ऑफ प्रिंस. गेनेसरेत मीन्स गार्डन ऑफ प्रिंस और वैली ऑफ रिचेस. गेनेसरेत इस जगह का या गेनेसरेत इस नाम का मतलब होता है राजाओं का बगीचा. राजा का बगीचा या धन दौलत की घाटी. द वैली ऑफ रिचेस, द गार्डन ऑफ प्रिंस. द मीनिंग ऑफ गेनेसरेत, जिस जगह पर यीशु मसीह खड़े हैं, गेनेसरेत के झील के किनारे, वो जगह का मतलब, गेनेसरेत का मतलब होता है गार्डन ऑफ प्रिंस, यानी राजाओं का बगीचा. क्यों इस जगह को राजाओं का बगीचा कहा गया है? पता है क्यों? क्यों इस जगह को राजाओं का बगीचा कहा है? बिकॉज द पीपल ऑफ दिस प्लेस आर इंटरेस्टेड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड. क्योंकि इस जगह के लोग वचन को सुनने में इंटरेस्टेड थे. हालेलुया. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो जगह राजाओं की जगह कहलाती है जिस जगह के ऊपर आप वचन के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, वचन को सुनते हो. माय गॉड, हालेलुया. रानामा सदा बाला बाला रुसा खान थावा सदा बारा बाला दाबा. गेनेसरेत इस जगह का मतलब है द गार्डन ऑफ प्रिंस, राजाओं का बगीचा, और द वैली ऑफ रिचेस. क्यों इस जगह को राजाओं का बगीचा कहा गया है? बगीचा यानी ऐसी जगह जहां पर घास उगी हुई है, जहां पर पेड़ है, फूल है, यानी हरी भरी जगह है. हरी भरी जगह यानी बाइबल को दर्शाता है.
इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे हरी चराइयों में लेकर चलता है। हरी चराइया यानी परमेश्वर का वचन में वो मुझे लेकर चलता है। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वचन को सुनना, वचन को देखना, वचन में बने रहना इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं, बिना परमेश्वर के वचन के हम लोग नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको अपलिफ्ट करता है, ऊंचा उठाता है भविष्यवाणियां करने के लिए। ओके, आइए अगले वचन में जाते हैं। नेक्स्ट वर्स, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 2, अगला वचन, वचन 2। द बुक ऑफ लूक, लूका का 5वां अध्याय वचन 2। उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थी और मछुए उन पर उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु मसीह गन्नेसरत नाम की जगह पर खड़े हैं और उस जगह पर 2 नावें हैं, 2 बोट है। वचन 3 में लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, यीशु मसीह उस पर चला गया। नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां उनके सामने 2 नावें हैं, 2 जगह है। लेकिन यीशु मसीह प्रोफेटिकली उसके खुद के लिए एक जगह को, एक नाव को, एक बोट को चूज करते हैं जिसके अंदर वो बैठे, और वो है शिमोन पतरस का बोट। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रोफेटिकली एक बोट को चुन लिया, एक जगह को चुन लिया। अपने जीवन में प्रोफेटिकली लोगों को और जगहों को चुनना सीख ले। दोस्तों को प्रोफेटिकली चुनना शुरुआत करें। हर किसी को अपना फ्रेंड ना बनाए। जब आप फ्रेंडशिप में हो, प्रोफेटिकली फ्रेंडशिप में जाए। यीशु मसीह के सामने 2 बोट है, 2 जहाज है, लेकिन उसने एक जहाज को, एक लोकेशन को, एक जगह को सेलेक्ट किया। माय गॉड, प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, प्रॉफिट जोसेफ इमैनुअल, पावर ऑफ चॉइस। सो देयर वर 2 बोट्स, 2 अलग अलग जगह है, लेकिन उसने अपने लिए बेस्ट, बेटर चुना। आयन चापर प्रोफेटिकली, अगर आप मैरिज में एंटर कर रहे हो, प्रोफेटिकली अपने लिए हस्बैंड को ढूंढे, प्रोफेटिकली अपने लिए वाइफ को ढूंढे। उसके सामने 2 नाव है, 2 बोट है, 2 जगह है। वो चुन रहा है शिमोन पतरस का बोट। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, प्रोफेटिकली अपनी जगहों को ढूंढे। जब यीशु मसीह ने प्रोफेटिकली उस जगहों को चुन लिया, शिमोन पतरस की जहाज में वो जब बैठा, तो यीशु मसीह ने प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन देना शुरुआत किया। सुनो, आप उसी जगह पर प्रोफेटिकली इंस्ट्रक्शन दे सकते हो जिस जगह को आपने प्रोफेटिकली चुन लिया है। यीशु मसीह जब वो जहाज में बैठते हैं, यीशु मसीह अभी पतरस को कह रहे हैं, लूका इसका 5वां अध्याय वचन 3, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 3। यीशु मसीह कहते हैं, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। ये बोट जो है उसको किनारे से थोड़ा हटा ले। माय गॉड, पहली बार शिमोन पतरस
यीशु मसीह से एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन सुन रहा है, ये जहाज किनारे से थोड़ी हटा ले चल, पुट आउट अ लिटिल फ्रॉम द लैंड। भविष्यवाणी की सेवकाई में लोगों को उनकी जगह के बारे में निर्देश देना जरूरी है। पतरस, तेरा जहाज अभी किनारे पर आ चुका है, लेकिन तेरा डेस्टिनी यहां पर नहीं है। पतरस, तेरा जहाज किनारे पर आ चुका है, लेकिन तेरा एंड यहां पर नहीं है। इसको किनारे से थोड़ा हटा ले। प्रोफेटिकली आपको लोगों की जगहों के बारे में दिखाना जरूरी कि जिस आत्मिक जगह पर तू खड़ा है, तू सोच रहा है तेरा सेवकाई खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं, तू सेवकाई में आगे बढ़ने वाला है। जिस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में तू है, तुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ इतना ही लिमिटेड हूं, आपको प्रोफेटिकली लोगों को बताना है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हारा लिमिटेशंस को बढ़ा रहा है। पतरस का जहाज जहां पर है, वहां से यीशु मसीह उस जगह से उसको अगली जगह में जाने के लिए कह रहे हैं। कुछ कुछ जगह लोगों के लिए अच्छी होती है, कुछ कुछ जगह लोगों के लिए सही नहीं होती है। प्रोफेटिकली आपको लोगों को उन जगह के बारे में बताना जरूरी है। Apostle Vrindavan, God bless him, man. So man of God, man of God. यहां पर यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं, अपनी जहाज को किनारे से थोड़ा हटा ले। किनारा, अगर किनारे पर जहाज आती है, इस जगह पर अगर जहाज आती है, इसका मतलब उसका काम खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो जगह को देखकर वो एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि तेरा सेवकाई अभी खत्म नहीं हुआ, तेरा सेवकाई अभी शुरुआत हो रहा है। इस जहाज को किनारे से थोड़ा हटा ले। भविष्यवाणी करते समय आपको कुछ जगह दिखाई देगी, उस हर एक जगह का एक मतलब है, मीनिंग है। यीशु मसीह जब उस जगह पर पतरस का जहाज को देख रहे, उस किनारे के ऊपर जब पतरस का जहाज आया है, कोई भी जहाज जब किनारे पर आता है, इसका मतलब यह है उस जहाज का काम खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह यहां पे इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए उसको कह रहे वचन 3 में, तेरा जहाज, तेरा बोट किनारे से थोड़ा हटा ले। क्योंकि तेरा मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है, तेरा काम खत्म नहीं हुआ, तेरा काम अभी चालू होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, आप किसी के लिए जब प्रार्थना कर रहे हो और आपको सडनली कोई गार्डन दिखाई दे, आपको सडनली कोई कुआं दिखाई दे, किसी किसी को कुआं दिखाई देता है, तो उसका मतलब क्या है? अगर वो कुआं खाली है तो उसका आत्मिक लाइफ खाली है, अगर वो कुआं भरा हुआ है तो वो आत्मिकता में भरा हुआ है। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो आपको फायर दिखाई देता है। क्यों वो फायर का जगह दिखाई देता है? उसका मतलब है, उसका मीनिंग है। यहां पे यीशु मसीह जब इस जगह को देख रहे हैं, वो प्रोफेटिकली उस जगह को अंडरस्टैंड करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पतरस का जहाज किनारे पर नहीं आ सकता। किनारे पर आना मतलब काम खत्म होना नहीं। इसलिए यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, तेरा लोकेशन चेंज कर। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रोफेटिकली मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप में से कई सारे लोगों के लोकेशंस, स्पिरिचुअल लोकेशंस चेंज हो रहे हैं। आमेन 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 आमेन। सो प्रोफेटिकली लोगों को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, जैसे यीशु मसीह ने प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन दिया। डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन यू फॉलो द प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन? क्या आपको पता है जब आप भविष्यवाणी के निर्देशों का पालन करते हैं तो क्या होता है? सी, जब आप भविष्यवाणी के निर्देशों का पालन करते हैं, जब आप प्रोफेटिकल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो आप गहराई में जाते हैं। इसलिए अगले वचन
वचन में लिखा है जब पतरस ने अपनी जहाज को वहां से हटा लिया, वचन 4 में लिखा है, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 4, वचन 4 में लिखा है, जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहराई में ले चल, गहराई में ले चल, गहराई में ले चल। माय गॉड, लॉन्च आउट इनटू द डीप। तूने मेरे प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है पतरस। तूने अपनी जहाज को किनारे पर नहीं रखा पर उसकी जगहों को बदल दिया है। इसलिए प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जगहों को देखना जरूरी है। जब यीशु ने देखा कि पतरस ने किनारे पर से उस जगह से अपनी जहाज को हटा लिया है, तो यीशु मसीह अभी उसको और जगह पर लोकेट कर रहे हैं। प्रोफेटिकली यीशु मसीह पतरस को लोकेट कर रहे हैं और वो कहते हैं, गहराई में लेके चल, गहराई में लेके चल। तू किनारे पर था, तूने समझ लिया था कि तेरा मिनिस्ट्री खत्म हो गया है, लेकिन पतरस तेरा मिनिस्ट्री को मैं अभी लोकेट कर रहा हूं, गहराई में लेके चल। माय गॉड, प्रोफेटिकली आप किसी के आत्मिक सेवकाई को गहराई में लेके जा सकते हो। गहराई में चल। मैं तेरे जहाज में बैठा हुआ हूं, पर मैं नहीं लेके जाऊंगा। जब तू ये देख रहा है कि मैं तेरे जहाज में बैठा हुआ हूं पतरस, तो मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, प्रोफेटिकली मैं तुझे कह रहा हूं, गहराई में लेके चल। और पतरस उस जहाज को गहराई में लेके जा रहा है। बहुत सारे समय में नाउ फोकस ऑन दिस। बहुत सारे समय में आप कहते हो, परमेश्वर मेरे प्रोफेटिक ग्रेस को बढ़ा, पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी करने के लिए सिखा। बहुत सारे समय में आप प्रार्थना करते हो कि मेरे भविष्यवाणी के वरदान को और ज्यादा ग्रेस दे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं गहराई में नहीं लेके जाऊंगा। मैं जहाज में बैठा हुआ हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हूं। अगर तुमको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में गहराई में जाना है, अगर तुमको हीलिंग मिनिस्ट्री में गहराई में जाना है, अगर तुमको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में गहराई में जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमको उस जहाज को गहराई में लेकर जाना है। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, पवित्र आत्मा वहां पर है। बस हमको हमारे जहाज को गहराई में लेकर जाना है। माय गॉड, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से ये नहीं कहा कि रिलैक्स, तू बैठ जा, मैं गहराई में लेके जाता हूं। नहीं, इट्स आवर ड्यूटी। एग्जैक्टली, ये हमारा जिम्मेदारी है। जो वरदान हमको मिला है, जो गिफ्ट हमको मिला है, जो मिनिस्ट्री हमको मिला है, उसमें हमको गहराई में जाना है। माय गॉड, सादा बारा लाबान। इसलिए आप देखते हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे मेरा ग्रेस बढ़ा दे, ग्रेस बढ़ा दे। और वो सेम टाइम में जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप सेम टाइम में किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो कि वो और सटीकता से भविष्यवाणियां कर रहा है और एक्यूरेटली भविष्यवाणियां कर रहा है। सेम टाइम पे जब आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा ग्रेस बढ़ा भविष्यवाणियां का, उस सेम टाइम पे कोई व्यक्ति सटीकता से भविष्यवाणियां कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये विश्वास करता है कि उसके जीवन में यीशु मसीह है, उसके जहाज में यीशु मसीह है, उसके जहाज में पवित्र आत्मा है, और वो अपने आप को गहराई में लेके जा रहा है। माय गॉड, अगर इस चीज को आपने पकड़ लिया तो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आपका है। नॉट जस्ट द प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, एवरी मिनिस्ट्री।
Lord is there, the Holy Spirit is there, but we have to go into the deep. My God. यीशु मसीह। पतरस ये नहीं कह रहे हैं मैं यीशु हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुझे गहराई में लेके जाऊंगा। यीशु मसीह ये ना कहते हुए उसके जहाज में आकर बैठ जाते हैं, प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के बाद उसको कहते हैं अभी तू 50 लोग यहां पर है, प्रभु यीशु मसीह कहते तू अपनी जहाज को गहराई में लेके चल। If you are busy and you're just praying, Lord, give me the grace to prophesy, you will pray this prayer rest of your life. The grace is there, present in your boat, in your life. The Spirit of the Lord is there, present in your life. You have to go into the deep. My God. Okay, declare करें. I will go into the deep in the prophetic ministry. Declare it. Wherever you are right now, just declare it. मैं भविष्यवाणी के सेवकाई में गहराई में जाऊंगा. I will go into the deep in the prophetic ministry. Declare it. Man of God, woman of God. Don't just sit idle. Declare it. Declare it. Declare it. Type it. Declare it. कहे 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 इसको डिक्लेयर करे, कहे मैं भविष्यवाणी के सेवकाई में गहराई में जाऊंगा. I will go deep in prophetic ministry. My God, एक जगह जहां पर मुझे भविष्यवाणियां करनी है वो डीप जगह है, गहराई की जगह है. My God, hallelujah. Take your ministry boat deeper in the ocean of prophetic. Amen. I will go into the deep. Hira, Hans, Lavina D'Souza, I will go deep in the prophetic ministry. Soni Masi, I will go into the deep prophetic ministry. Amen. Amen, 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 amen. I will go in the deep prophetic ministry. Neha, Teresa Tai, I will go deep in prophetic ministry. Sangeeta Susan, I decree and declare in the mighty name of Jesus. Hey! I will go deeper in prophetic ministry. My God. Rashmi Batra, I will go deep. Rachna Tai, I will go deep. Amen. Man of God, Sarabjit, I will go into the deep in prophetic ministry. Sister Anita, Sister Jagruti, Sister Pooja, मैं भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री में गहराई में जाऊंगी. Saru Lohar, I will go deep in prophetic ministry. Vandana Salve, I will go deep in prophetic ministry. So इसका मतलब है किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी सेवकाई में मुझे गहराई में जाना जरूरी है. परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे जहाज में है, मेरे बोट में है, पर वो मुझे एक लोकेशन बता रहे, एक जगह बता रहे, और वो जगह है गो इनटू द डीप, गहराई में जाओ. Man of God, woman of God, go into the deep. गहराई में जाए. This is the powerful instruction from Lord Jesus Christ. This is the powerful instruction from Lord Jesus Christ. एक अद्भुत निर्देश पतरस को यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, गहराई में ले चल. My God. Okay. Let me tell you something now. Now focus on this. क्या होता है जब आप गहराई में जाते हो? क्या होता है जब आप गहराई में जाते हो?
आपको आपका सेवकाई पता चलता है। माय गॉड, क्या होता है जब आप गहराई में जाते हो? वो जगह का महत्व आपको समझ में आता है। पतरस जब तक गहराई में नहीं गया, उसको नहीं पता था ये रेवलेशन कि वो सिर्फ ना मछली पकड़ने वाला, बल्कि उसके जीवन में एक सेवकाई है। माय गॉड, एक एपोस्टलिक मिनिस्ट्री उसके लाइफ में कनेक्टेड है। एक फिशरमैन, एक मछली को पकड़ने वाला, रिबा साथा बाला बानामा शाबा राबा रिखांदो बा राबा नामा सनामा शादा वाला बा, एक मछली को पकड़ने वाला व्यक्ति। उसको ये रेवलेशन नहीं था, उसके पास ये भविष्यवाणी नहीं थी कि उसके लाइफ में एक एपोस्टलिक कॉलिंग है, आगे जाके वो एक एपोस्टल बनने वाला है। उसको शायद इतना ही पता था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा फिशरमैन, अच्छा मछली पकड़ने वाला बन सकता है। Many of us, you have a little revelation about your life. My God, many of you, you have a limited revelation about your life. आप में से कई सारे लोगों के जीवन में आपको एक लिमिटेड रेवलेशन है अपने आपके लाइफ के बारे में। जैसे पतरस को पता नहीं था कि उसके लाइफ में एक एपोस्टलिक कॉलिंग जुड़ी हुई है, लेकिन एट द टाइम जब वो गहराई में गया, राना मा साखा लाबा दिया तो राबा शाना लाबा, जैसे यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद जब वो गहराई में गया, गहराई में गया, पहली बार उसको ये पता चला, यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत भविष्यवाणी आई। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कहते लूका इसका 5वां अध्याय वचन 10 में, तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, माय गॉड। And Jesus said to Simon, do not afraid. From now, you will catch man. अब से, यानी इससे पहले तू सिर्फ मछलियों को पकड़ता था, पर मैं एक भविष्यवाणी करता हूं तेरे जीवन के ऊपर पतरस, अब से तू मनुष्य को पकड़ेगा। वो सेम भविष्यवाणी मैं आपके जीवन के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। राधाबा सदाबा लिबानिया दोरालाबानामा, परमेश्वर कईयों के लोकेशंस को बदलने जा रहा है। प्रोफेटिकली परमेश्वर आपके लोकेशंस को बदलता हुआ मैं देख रहा हूं। हालेलुया, वो कई सारे लोगों को मैं फ्लाई करते हुए देख रहा हूं आत्मा में। रीमा सदाबा शदाबा रालाबानामा सीनामा शाखाराबा रियांदोलाबानामा सदाबालाबाला दियादोराबालाबानामा शदाबाराबा रियादोराबालाबाना। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पहली बार पतरस ये सुनता है, अब से मैं मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, अब से मैं जीवित मनुष्य को पकड़ूंगा। इसलिए जैसे वो जाल डालता था और मछलियां उसके अंदर आती थी, वैसे पेंटिकोस्टल के दिन में इस रेवलेशन को लेकर वो प्रचार करना शुरुआत करता है, प्रचार का जाल डाल रहा है, और एक साथ 3000 लोग, माय गॉड, शादाबारा वाली यादोरा बाला दाना मसाना मशाखारा बाला दाला बाना। My brother, my sister, यीशु मसीह उसकी जगह को चेंज कर रहा है, क्योंकि जब तक वो किनारे पर है, जब तक
उसका जहाज किनारे पर है, उसका फोकस लोगों के ऊपर है, उसके दोस्तों के ऊपर है, अलग अलग मछुआरों के ऊपर उसका फोकस है, यीशु मसीह उसका जगह को बदल रहे हैं। कई सारे लोगों का आत्मिक जगह बदलने जा रहा है, कई सारे लोगों का फोकस बदलने जा रहा है। यीशु मसीह उसको कहते हैं तेरा लोकेशन चेंज कर, गहराई में लेके चल। किनारे पर है, गहराई में लेके चल, गहराई में लेके चल, गहराई में लेके चल। नाउ लिसन टू दिस नाउ। अगले 5 मिनट में हम लोग वचन को खत्म करेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। नाउ लिसन टू दिस। हमारा क्वेश्चन था, why it is important to look at the place while doing prophecies or in the prophetic ministry? Why the places are so important? In the prophetic ministry, why places are so important? In the prophetic ministry, why places are so important? In the prophetic ministry, why places are so important? भविष्यवाणी की सेवकाई में जगह क्यों महत्वपूर्ण है? Because places can give us the interpretations. जगह हमको अर्थ समझाती है, जगह हमको भविष्यवाणियां देती है। इसलिए यीशु मसीह जब पतरस को समंदर के गहराई में लेके गया, वो जगह जहां पर उसने जाल डाला और मछलियां उसको मिली, यीशु मसीह अभी इस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुनिए, प्लेसेस गिव्स अस इंटरप्रिटेशन। यीशु मसीह ने एक अद्भुत भविष्यवाणी किया पतरस के जीवन में। वो कहता है, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ेगा। लेकिन यह भविष्यवाणी करने से पहले यीशु मसीह उसको एक जगह पर लेके गए, और अभी देखिए कैसे वो जगह वो भविष्यवाणी के वातावरण को तैयार कर रही है, कैसे वो जगह एक इंटरप्रिटेशन दे रही है कि पतरस का सेवकाई क्या है। नाउ फोकस ऑन दिस। यीशु मसीह जब उसको गहराई में लेके जाते हैं और कहते हैं अब तू जाल डाल, और जब पतरस जाल डालता है और बहुत सारी मछलियां उसको मिलती है, अभी यीशु मसीह इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं ये सारी चीजों का। यानी जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप कुछ जगहों को देख रहे हो, तो वो जगह सिर्फ जगह नहीं है, वो जगह आपका वहम नहीं है, वो जगह एक इंटरप्रिटेशन है, वो जगह आपको भविष्यवाणी देना चाहती है लोगों के बारे में। कितने लोग समझ रहे इसको? यीशु मसीह ने इन सारी बातों को इंटरप्रेट किया, इसका मतलब बताया, क्यों मैं तुझे गहराई में लेके आया, क्यों तूने मछलियों को पकड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं, मछलियां पकड़ने के बाद, एक लोकेशन में उसको लेके जाने के बाद, गहराई में लेके जाने के बाद, यीशु मसीह कहते हैं, ना ये जब तूने देखा है कि मैं तुझे गहराई में लेके आया, इसका मतलब मैं तुझे एपोस्टलिक मिनिस्ट्री में लेके आ रहा हूं। और जब तू एपोस्टलिक मिनिस्ट्री में आएगा, जब तू जाल डालेगा, जब तू सेवकाई करेगा, तो बहुत सारे, जैसे तूने मछलियों को पकड़ा और अपने दोस्तों को बुलाया और उनके जहाजों में मछलियां गई। सुनो, सिर्फ पतरस ने वो मछलियों को नहीं लिया, जब उसने जाल डाला तो इतनी मछलियां आई कि वो जाल फटने लगा। Apostolic prophetic ministry. Oh my God, man of God, Prophet Joseph Emmanuel. पतरस ने इतनी मछलियां पकड़ी कि वो जाल फटने लगा, इसलिए दूसरे जहाजों को बुलाना पड़ा। सुनिए, ये कैसे प्रोफेटिकली बताया जा रहा है। सुनो, अगर आप इसको पकड़ पाए, सुनो।
सिर्फ पतरस के जहाज में, पर दूसरी जहाजों को बुलाना पड़ा, उनको ईमेल भेजना पड़ा, व्हाट्सएप करना पड़ा कि यहां पर आ जाओ, बहुत सारी मछलियां हमने पकड़ी है। और ना सिर्फ पतरस के जहाज में, पर उसके दोस्तों की जहाज में भी मछलियां रखी गई। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि पतरस, तू कलीसिया को खड़ा करेगा, ना सिर्फ तेरे लाइफ में सेवकाई होगी, पर तू दूसरे जहाजों को भरता जाएगा, तू दूसरे कलीसिया को खड़ा करते जाएगा। हालेलुया। एक एपोस्टल का काम क्या है? एक एपोस्टलिक मिनिस्ट्री का काम है कलीसिया को खड़ा करना, कलीसिया को भरना। और पतरस सिर्फ अपने बोट को नहीं, बल्कि वो औरों के बोट को भी भर रहा है। माय गॉड। शादाबारा बाली यादोरा बाना मसदा बाला बाना। I feel the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Sharabala diya dorabana madala banama. My God. ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह इंटरप्रेट कर रहे हैं। गहराई में लेके जाना यानी सेवकाई में लेके जाना, जाल डालना यानी सेवकाई करना, मछलियों को पकड़ना यानी लोगों को सैल्वेशन में, उद्धार में लेके आना। वो कहता है जिस रीति से तूने पानी के अंदर से मछलियां निकाली, उसी रीति से बपतिस्मा के लिए तो लोगों को पानी में डुबाएगा। मेरा 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 मेरा। और जब उसने मछलियां पानी से निकाली, यानी लोगों को जब तू बपतिस्मा देगा, जब तू पानी से निकालेगा, तब दूसरे जहाजों में तू मछलियों को लेके जाएगा। यानी बपतिस्मा देने के बाद में तू चर्च को बिल्ड करेगा और उनको चर्च में सौंप देगा, दूसरे अलग अलग चर्चों में। ये सारी चीज प्रॉफिटिकली वो बता रहे हैं, लेकिन कैसे? जगह की वजह से, प्लेस की वजह से, जगह की। माय गॉड। तो भविष्यवाणी करते समय सिर्फ नाम को ना देखें, भविष्यवाणी करते समय जगह को देखें। कौन सा जगह आपको दिखाई दे रहा है जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? माय गॉड। वो जगह, वो प्लेस आपको प्रोफेसिस देना शुरुआत करेगा। लगातार 1 घंटा, आधा घंटा आप भविष्यवाणियां कर सकते हो लोगों के जीवन के ऊपर, उनकी जगहों को लेके। माय गॉड। वुमन ऑफ गॉड स्मिता मसीह सिस्टर लिख रही है, व्हाट अ रेवलेशन। उन्होंने पकड़ लिया सर रेवलेशन को। ग्लोरी टू गॉड। रिबा साना मा शदा बाला खाना मा सदा बाला खाना बाला बाला। पतरस गहराई में लेके चल। नाउ इट्स योर ड्यूटी पीटर, इट्स योर ड्यूटी टू गो इनटू द डीप। I am with you in your boat. My presence is there. Receive great revelations, refreshing revelations. My sister Naima, my sister Flori. Too high revelation, sister Saru. My God, Vandana Salve, powerful revelation. Okay. So, man of God, woman of God. गहराई में जाने के बाद, एक लोकेशन में जाने के बाद, यीशु मसीह वो लोकेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी मैं फिर से आपको इंकरेज कर रहा हूं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप जगहों को देख रहे हो, आप प्लेसेस को देख रहे हो, वो जगह, वो प्लेस आपके लिए एक भविष्यवाणी का काम करे। मैं अभी आत्मा में एक जगह को देख रहा हूं। मैं एक सिडनी की एक जगह को देख रहा हूं। सिडनी का एक जगह है, मैं आत्मा में वो एक फेमस प्लेस है, मैं उसको देख रहा हूं।
और मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कोई तो वहां पे लोकेट होने जा रहा है बहुत जल्द, यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर अनीता यूनुस, थैंक यू फॉर योर टेस्टिमनी। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, गहराई में लेके चलो। जो भी सेवकाई है आपका, चाहे वो एपोस्टलिक मिनिस्ट्री हो, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हो, टीचिंग मिनिस्ट्री हो, पास्टरल मिनिस्ट्री हो, इवेंजलिकल मिनिस्ट्री हो, चाहे आपका इंटरसेशन का मिनिस्ट्री हो, प्रेयर मिनिस्ट्री हो, वर्शिप मिनिस्ट्री हो, गहराई में लेके चलो, गहराई में लेके चलो, गहराई में लेके चलो। जब गहराई में आप जाओगे, ना सिर्फ आप ब्लेस्ड होंगे, बल्कि दूसरों की जहाज भी आपके द्वारा ब्लेस्ड होंगे। दूसरों की जहाज भी आपके द्वारा ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। और मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, आइए इस वचन को खत्म करते हैं। ये भविष्यवाणी सुनने के बाद कि अब से यीशु मसीह ने उसको तब तक प्रोफेसी नहीं दिया जब तक वो गहराई में नहीं लेके गया। सम टाइम आप सोचते हो मुझे भविष्यवाणी क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं हो रहा है? इसलिए कि अब तक आप किनारे पर ही खड़े हुए हो। यीशु ने आपको बोल दिया है ऑलरेडी, आत्मिक गहराई पर जा। जब आप गहराई में जाओगे तब आपके लिए प्रोफेसी आना शुरुआत होगा। यहाँ पे पतरस जब तक वो किनारे पर था, यीशु मसीह ने तब तक नहीं कहा कि तू अब से मनुष्य को पकड़ेगा, लोगों को पकड़ेगा, नहीं। You will catch man। उस जगह पर नहीं कहा। जब वो गहराई में गया, जब उस लोकेशन चेंज किया, जो आत्मिक स्पिरिचुअल लेवल में वो गया, माय गॉड, उसके लिए प्रोफेसीज आना शुरुआत हो गई। इसलिए बहुत सारे समय में आप देखते हो कि किसी एक व्यक्ति के लिए लगातार जब भविष्यवाणियां होती है, एवरी वीक, एवरी वेडनेसडे, एवरी सैटरडे, तो आप कहते हो इसी व्यक्ति के लिए ज्यादा भविष्यवाणी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गहराई में है। माय गॉड, अब जब तू गहराई में आया है, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। डू नॉट बी अफ्रेड। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कैच मैन। हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मेरा क्वेश्चन है, डिड पीटर कैच मैन और द फिश? पतरस ने लोगों को पकड़ा था वो समय में या मछली को पकड़ा था? पतरस ने गहराई में जाने के बाद लोगों को नहीं पकड़ा था, सिर्फ मछली को पकड़ा था। अगर पतरस ने मछली को पकड़ा था तो यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि तू मनुष्य को पकड़ा करेगा? बिकॉज कैचिंग फिश is the interpretation of catching man. Catching fish was the interpretation of catching man. मछलियों को पकड़ना मनुष्य को पकड़ने का अर्थ है। हर एक चीज आप प्रोफेटिकली लोगों के जीवन में बता सकते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने देखा कि वो गहराई में आया है। यीशु मसीह ने उसका नाम शदाबाराबा, यीशु मसीह ने देखा कि पतरस मछलियों को पकड़ रहा है। यीशु मसीह ने उसका इंटरप्रिटेशन किया। हालेलुया। क्योंकि मछली पकड़ना मनुष्य को पकड़ने का अर्थ बताता है, या मछली पकड़ना मनुष्य को पकड़ना दर्शाता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये भविष्यवाणी मिलने के बाद पतरस ने क्या किया पता? लूका 5:11, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए।
So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. They followed him. They followed him. They followed him. They followed him. सब कुछ छोड़कर वो उसके पीछे हो लिए। भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी कि तू आज से मनुष्य को पकड़ा करेगा, ये भविष्यवाणी के द्वारा उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इनकरेज करना चाहता हूं, किसी के लिए प्रॉफिट बने, किसी के लिए प्रॉफिटेस बने। आपका एक भविष्यवाणी उसके जीवन के हर एक बुरे आदतों को छुड़वाकर यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए लगाएगा। आपका एक प्रोफेसी उसके हर एक बुरे काम को छुड़वा देगा। आपका एक प्रोफेसी उसके जीवन में सेवकाई लाएगा। आपका एक प्रोफेसी किसी को परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए इनकरेज करेगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बी द प्रॉफिट फॉर समवन। डोंट फॉरगेट दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। And the promise of end time is, the word of God says, I'll pour out my spirit upon all my children and they will prophesy. If you are the child of God, don't forget that you are going to prophesy. You can prophesy, my brother. Yes, you can prophesy, my sister. Yes. मैं आपको कह रहा हूं, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। 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 मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि आप भविष्यवाणी कर सकता हो। बाइबल ये भविष्यवाणी करती है कि आप और मैं भविष्यवाणी कर सकते हैं। बी द प्रॉफिट ऑफ समवन्स लाइफ। बी द प्रॉफिट ऑफ समवन्स लाइफ। बी द प्रॉफिट ऑफ समवन्स लाइफ। इन द नेम ऑफ जीसस। Amen, 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 amen. So, आज 1 hour 42 minutes आपने वर्ड को सुना। सल्यूट। ये वचन जो आपने सुना है, इसको पकड़ ले। 100 गुना फल लेके आए इसके द्वारा। 100 गुना फल लेके आए। There are 2 types of people. One they can hear, one they can swallow. Don't just hear. Swallow the word of God. अपने अंदर ले, अपने अंदर ले, बीज की तरह अपने अंदर ले, ताकि वो 100 गुना फल लेके आए। आइए आज के वचन ये प्रार्थना करते हैं। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा, आपको शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Wherever you are right now, just give thanks to Lord Jesus Christ. Glorify our Abba, Lord, Father, and just give thanks to Lord Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद को देते हैं। आज हमको सिखाया कि किस रीति से हम आत्मा में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आपने हमको सिखाया। यीशु मसीह ने समंदर के बीच में उस नाव को देखा, उस बोट को देखा, उसने वो जगह को देखा। इन द मिडल ऑफ द सी, समंदर का बीच वाला जगह। प्रभु, आज जगह के बारे में आपने हमको सिखा कि किस रीति से जगहों को देखने के बाद हम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आज प्रैक्टिकली वो चीज को करने के लिए सहायता करें।
प्रैक्टिकली वो चीज को इस जगह, इस समय, इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस फेसबुक के ऊपर, फेसबुक एक जगह है और इस जगह के ऊपर ये भविष्यवाणियां करने के लिए आप सहायता करें। जो वचन लोगों ने सुना, वचन लोगों की आत्मिक आंखें खोले, आत्मिक कान खोले, वचन भविष्यवाणी बनकर उनके जीवन में काम करने पाए, वचन के द्वारा वो चंगे होने पाए, उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिले। प्रभु आप जहाज में हो, आप हमको कह रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गहराई में लेके चल, यानी ये हमारा ड्यूटी है कि हमको गहराई में जाना है। धन्यवाद आज के वचन के लिए, सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा, वी आर नथिंग बट यू आर एवरीथिंग लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। इतना लंबा समय के बाद फिर से एक बार हमको इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद, वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं भविष्यवाणी के द्वारा बात करने पर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. Oh, riba salamana mashoda bana bana। आइए इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसको ग्लोरी देंगे। हम लोग आराधना में जाएंगे और कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे लोगों के जीवन के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जहां पर भी आप हो, प्रार्थना करें, आत्मा में रहे। मैं, मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मैं, मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। ये बिने सरे, ये बिने सरे, शादा बारा बाली यादो तूने मुझे संभाला। आमेन, 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 आमेन। ये बिने सरे, रीबा सखाला बाला दाला। तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गले से लगाया धन्यवाद। Yes, man of God, woman of God, be ready. Be ready for prophetic moments. Amen, 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 amen. टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ये बिने शादा बारा बारा दाला बाना। ये बिने सरे, तूने मुझे संभाला। रीबा सदा बाला बानिया। ये बिने सरे, ये बिने सरे, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद।